पेज 1। मेरा जीवन संघर्ष। डॉक्टर सुनील कुमार भारद्वाज। डॉक्टर सुनील कुमार जन्म 1 अक्टूबर 1981, साधारण किसान परिवार, गांव भांडोर नीची, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। माता श्रीमती बनारसी देवी, पिता श्रीमान फूलचंद, दादा श्रीमान मंगलाराम लंबरदार। मेरे पिता भारतीय थल सेना राजपूत 6 में देश सेवा में रहे। उन्होंने अपने देश की रक्षा हेतु 3 युद्धों में भाग लिया। 1962, 1965 व 1971 के महत्वपूर्ण युद्ध रहे हैं। 1965 वाली लड़ाई में वह बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। काफी समय तक इलाज चला और बोर्ड की पेंशन आ गए थे। 1971 वाली लड़ाई में भारत सरकार ने आपातकालीन स्थिति में उन्हें दोबारा बुलाया और देश के लिए एक निर्णायक लड़ाई लड़ी। मेरे पिता बहुत ही साहसी, स्वभाव से सरल, मधुभाषी व सत्यवादी थे। मेरा बचपन एक बड़े परिवार में बीता। हमारे परिवार में हम 4 भाई व 2 बहनें, माता पिता थे। मैं परिवार में सबसे छोटा हूँ, इसलिए बालपन में मुझे बड़े भाई भाभी बहनों से खूब प्यार मिला। अपनी माता से अधिक मुझे अपने पिता से बहुत लगाव था, क्योंकि मैं अपनी बालपन की प्रत्येक जरूरत को अपने पिता से कहकर ही संतुष्टि पाता था। क्योंकि यथास्थिति से मुझे सदा अवगत करवाया करते थे कि बेटा ये हो सकता है और यह नहीं हो सकता। कभी मुझे भ्रम में नहीं रखते थे और यह बात मुझे बहुत अच्छी भी लगती थी। आज जब भी मैं एकांत में विचार करता हूँ तो मेरे बचपन के सारणीय फलों में मेरे पिता का या स्मरणीय स्थान रहा है। जब ठंड के दिनों में अधिक सर्दी लगती थी, तब मैं उनकी रजाई में छिप जाता और कहता कि मेरे पैरों को अपने पैरों के बीच छुपा लो ताकि ठंड दूर भाग जाए। तब मेरे पिता ऐसा ही करते और फिर मैं उनसे कहानी सुनाने का आग्रह करता। थोड़ी अनुनय विनय के पश्चात मुझे कहानी सुनाया करते, जिसमें से प्रमुख कहानियों में से कुछ कहानी है राजा के 4 कान, अनार रानी व 4 मित्रों की कहानी आदि बड़ी बड़ी कहानी सुनाते थे। और काफी बार तो कहानी सुनते सुनते ही नींद आ जाया करती थी। और दूसरी तरफ मेरी माताजी दो अधिकांशतः गृह कार्यों में ही व्यस्त रहते थी। जब भी अपने सुनहरे बालपन के विषय में विचार करता हूँ तो मुझसे बड़े भाई घनश्याम शर्मा के संग खेतों में बिताए गए अनमोल क्षण याद हो आते हैं। उसके बाद जैसे ही कुछ जीवन चक्र आगे बढ़ता है, भतीजा भतीजी व भांजा भांजी तथा मित्र मंडली में कुछ 1-2 ही रहे, वो खेलकूद तथा परस्पर सहयोग की भावना हेतु सदैव अविस्मरणीय हैं। मैं जन्म से ही दृष्टिबाधित हूँ। इसी कारण से जीवन में बहुत ठोकरें खाई हैं, बहुत मुसीबतों का सामना किया। खूब मेहनत करने के बाद भी बहुत बार मेरे हाथ निराशा लगी, किंतु हार ना मानने की जिद, बस निरंतर आगे बढ़ता रहा। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के सहकारी प्राथमिक पाठशाला से हुई। मुझे याद आता है जब मैं बहुत छोटा था, कभी मुझसे पूछा जाता कितना पढ़ाई करोगे, तो मैं कहता था जितनी पढ़ाई होती है वह सारी ही करूँगा, क्योंकि उस समय इतना ज्ञान नहीं था कि पढ़ाई आखिर कहाँ तक होती है, क्या क्या होता है, लेकिन बस एक इच्छा थी कि खूब पढ़ूंगा। जब स्कूल में जाता कभी ठोकर खाकर गिर जाता या कभी कांटों में उलझ जाता या उलझा दिया जाता, तब बच्चे बहुत चिढ़ाते थे। घर आकर अपनी माँ को बताता, माँ कहती कोई बात नहीं बेटा, दुनिया की परवाह नहीं करते, जब तुझे नहीं दिखाई देता तो इसमें शर्माने की क्या बात है, तू अपना पढ़ाई में ध्यान लगा, वो ना समझ है, तू जैसा भी है मुझे बहुत प्रिय है। ये कहकर मुझे सांत्वना दे देती थी। इसलिए कहने वालों को कहने दे, उनकी परवाह मत किया कर। नित्य कक्षा में आगे अध्यापक के पास ही बैठता, ध्यान से सुनता और उसके पश्चात अपने सहपाठियों की मदद लेकर उनसे पेज 2 पढ़वा कर सुनता। प्रयास करता जितना काम करवाया गया है वह अभी याद करूं। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड फरीदाबाद में संचालित संस्था, जो कि दृष्टिबाधित बच्चों के विकास के लिए काफी समय से काम करती आ रही है, वहां से पूरे हरियाणा भर में प्रत्येक जिले में 1 या 2 शिक्षक नियुक्त किए हुए थे, जो कि प्रत्येक सप्ताह में 1 बार या हो सके तो 2 बार मुझे पढ़ाने आया करते थे। वह ब्रेल लिपि सिखाते थे जिससे हम पढ़ना और लिखना सीख सकें। मैंने ब्रेल लिपि अच्छे से पढ़नी और लिखनी सीख ली थी।
प्राथमिक पाठशाला में पढ़ते पढ़ते ही कई शिक्षक शिक्षिकाएं बदले हुए। बाद में श्रीमान शिव कुमार जी आए। 8वीं कक्षा तक उनकी देखरेख में पढ़ता रहा। मिडिल नव ज्ञान मिडिल स्कूल बेरी से उत्तीर्ण की। इस विद्यालय को मेरे बड़े भाई सत्यनारायण शर्मा जी चला रहे थे। उन्होंने मुझे सदा एक सामान्य विद्यार्थी के दृष्टिकोण से ही देखा। मेरे सबसे बड़े भाई सुभाष चंद्र शर्मा ने मेरा दाखिला पानीपत स्थित अंध विद्यालय में करवाया। अंध विद्यालय पानीपत से 9वीं कक्षा उत्तीर्ण की। वह 10वीं कक्षा में लेखक की लापरवाही के कारण 10वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण रहा। वह परीक्षा आरंभ होने के बाद मेरे पास पहुंचता और परीक्षा का समय पूर्ण होने से पहले ही मेरी उत्तर पुस्तिका जमा करवा कर चला जाया करता था। वह कहता था कि पास होने लायक हो गया है, अब ज्यादा लिखवा कर क्या करोगे है, जिसकी सूचना मैंने मैनेजमेंट स्टाफ को दी जो राइटर की व्यवस्था करवाते थे। लेकिन उन्होंने कहा अब तो इसी लेखक के साथ पेपर देने होंगे, क्योंकि इसकी अनुमति भिवानी बोर्ड देता है और यह प्रक्रिया लंबी है। अब राइटर नहीं बदला जा सकता। इसी तरह की परेशानियां बार बार आती रही। अपने से छोटी कक्षा के 3 बच्चों की फोटो व प्रमाण पत्र सत्यापित करवाकर भिवानी बोर्ड में भेजनी होती थी, जिनके नंबर पिछली परीक्षा में 50% से अधिक ना हो, और उनमें से किसी एक के लिए अनुमति भिवानी बोर्ड देता था। हिंदी अध्यापिका श्रीमती आशा शर्मा ने कहा कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप अनुत्तीर्ण हुए हो, और मुझे उस निराशा की घड़ी में हौसला दिया और समझाया कि बेटा, हो सकता है इसमें भी आपके लिए कोई भलाई छिपी हुई हो, आप फिर से मन लगाकर पढ़ाई करो। खैर उसके अगले वर्ष 10वीं कक्षा द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण की। तत्पश्चात सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़ में 11वीं की। जो लेखक मुझे दिया गया वह मेरे द्वारा बताए गए उत्तर को सही से नहीं लिख पा रहा था, अतः सही लेखक की व्यवस्था न होने के कारण 12वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण रहा। उसके बाद राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से फॉर्म भरवाए। इसी दौरान मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया और मेरा जीवन अब केवल और केवल अपने निर्णयों पर ही आधारित हो गया। लेकिन फिर मेरे साथ छल किया गया। मुझसे पूरी फीस ले ली गई, लेकिन पेपर फीस आगे जमा नहीं करवाई, जिस कारण से मेरे रोल नंबर जारी नहीं हुए और पेज 3 परीक्षा नहीं दे सका। इसके बाद मैंने सोचा कि दूसरों के अधीन रहकर तो सपने में भी सुख नहीं मिलेगा, और स्वयं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी गया और फॉर्म भर कर आया। उसके बाद मैंने हरियाणा मुक्त विद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन नंबर कम रहे, जिस कारण से मैंने दोबारा फिर से फॉर्म भरा और इस बार 55% नंबर आए। उसके बाद मैंने LLB में प्रवेश हेतु रोहतक यूनिवर्सिटी में प्रवेश परीक्षा दी। प्रथम लिस्ट में ही मेरा नाम था, लेकिन फीस की व्यवस्था न होने के कारण मैं 5 वर्षीय LLB में दाखिला नहीं ले सका। उसके बाद 2005-6 में गवर्नमेंट PG कॉलेज महेंद्रगढ़ में BA में दाखिला लिया और 2008 में BA की परीक्षा उत्तीर्ण की। इस दौरान मेरी भांजी प्रियंका व भतीजी सभी बच्चों ने मुझे किताबें पढ़कर सुनाई, जिससे मैं अपनी तैयारी कर सका। बच्चों की यह मांग रहती थी कि हम किताब आपको तभी पढ़कर सुनाएंगे जब कुछ समय आप हमारे साथ खेलोगे। इस प्रकार बच्चे भी खुश और मुझे भी पढ़ाई में मदद मिल जाती थी। 18 मई 2008 में मेरा विवाह हो गया। एक अच्छे और सच्चे जीवन साथी का मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। अब मेरी शक्ति दोगुनी हो गई थी। इसके बाद ऐसा नहीं है कि बाधाएं प्रसन्न होकर रास्ता बदल गई हूँ। धर्मपत्नी संयोगिता का पूर्ण सहयोग मुझे मिला, जिसके कारण ही आज मैं इतना आगे तक बिना लड़खड़ाए बढ़ता रहा। संयोगिता 4 जुलाई 2007 से ही राजकीय माध्यमिक विद्यालय बांसकीरा रोड में सामाजिक अध्ययन अध्यापिका के पद पर कार्यरत थी। ये सुशिक्षित एवं संस्कारवान है। इन्होंने भी अपने जीवन में अथक परिश्रम किया और अपनी योग्यता के बलबूते समाज में अपना सम्मानजनक स्थान सुनिश्चित किया। परिश्रम, सच्चाई व ईमानदारी का दामन इन्होंने भी जीवन में कभी नहीं छोड़ा। इनका निश्चल सरल स्वभाव बच्चों को अत्यंत प्रिय है। जो बच्चे इनके पास पढ़कर गए हैं या वर्तमान में पढ़ रहे हैं, वह सहज रूप से इनके संग जुड़े रहते हैं। किसी प्रकार की झिझक महसूस नहीं करते, क्योंकि यह बच्चों के साथ आसानी से घुल मिल जाती हैं। उसके बाद मैंने कृष्णा कॉलेज ऑफ एजुकेशन पाली से 2009 में B.Ed की।
2009 से महिला महाविद्यालय नारनौल में तबला वादक के पद पर कुछ समय कार्य किया। उसके बाद 2012-13 में पीजी कॉलेज महेंद्रगढ़ से एम.ए. विषय हिंदी उत्तीर्ण की। इस दौरान अभिषेक बंसल जी ने मेरी पूरी मदद की, मुझे किताबें पढ़कर सुनाई। इन्होंने प्रत्येक दिन अपने अमूल्य समय में से कुछ समय निकालकर मेरी तैयारी करवाई। तत्पश्चात कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से 2013-2016 में एमफिल की। कुछ वर्षों तक अनुबंध आधार पर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल नारनौल में तबला इंस्पेक्टर के पद पर सेवाएं दी। 2017 में मैंने पीएचडी हिंदी हेतु सिंघानिया यूनिवर्सिटी पचेरी बड़ी राजस्थान में रजिस्ट्रेशन करवाया। यहाँ भी मुझे अत्यधिक पेज 4, जिस कारण मुझे बहुत सारे बुद्धिजीवियों व समाज के जागरूक समाजसेवकों की मदद लेनी पड़ी, जिनमें श्रीमान जगदेव जी, श्रीमान अनिल जी व और भी बहुत सारे नाम हैं जो सच को सच कहने की ताकत रखते हैं। अनेक प्रकार की जद्दोजहद के चलते हुए मैंने अपना शोध कार्य डॉक्टर शून्य रामनिवास मानव की काव्य यात्रा एक विवेचन आरंभ किया। डॉक्टर उमाशंकर यादव जी के आशीर्वाद से, डॉक्टर शून्य सरोज चौधरी के निर्देशन और डॉक्टर रामनिवास मानव जी के पूर्ण सहयोग से मैंने अपना शोध कार्य पूरा किया। इस दौरान जितनी बार मेरे मार्ग में बाधाएं आई, उनमें मेरी पत्नी संयोगिता, इनका छोटा भाई यानी कि मेरा छोटा साला, तीनों बच्चे नुपुर, अवनी, अवी व बहुत सारे ऐसे साथी रहे, जिनका मुझे समय समय पर मार्गदर्शन और सहयोग मिला, जिससे मेरी हिम्मत बनी रही। वर्तमान में मैं जिला उद्योग केंद्र नारनौल में लिपिक के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे यहाँ भी अपने सहकर्मियों से भरपूर सहयोग मिल रहा है, जिसके लिए मैं इन सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैं और संयोगिता दोनों ही दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उन्हें समय समय पर मार्गदर्शन देना, उन्हें किसी भी प्रकार की छोटी मोटी आवश्यकताएं होती हैं तो हम प्रयत्न करते हैं उन्हें वह सुलभ हो पाए जिन माता पिता को अभी अधिक जानकारी नहीं है। उन्हें भी प्रेरित करते हैं कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई किस प्रकार से और अच्छे तरीके से करवा सकते हैं, और आवश्यकता होती है तो छुट्टी वाले दिन कुछ समय निकालकर उनके घर जाकर पढ़ाना या उन्हें अपने घर बुलाकर भी पढ़ाते हैं। हम समाज की सेवा हेतु सदैव प्रतिबद्ध रहेंगे और हमें खुशी होती है जब हम किसी की थोड़ी भी मदद कर पाते हैं। उस परमपिता का बारंबार आभार प्रकट करते हैं जिनकी कृपा से हमें कुछ सामर्थ्य मिला। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, गुरुजनों, बड़ों के आशीर्वाद व समकक्षों तथा अनुजों के सहयोग का मैं सदा ऋणी रहूँगा। इसी पृथ्वी लोक पर मैंने जाना अनुभव किया स्वर्ग का और नर्क जैसी अनुभूतियाँ की, क्योंकि देव और दानव साथ साथ इसी धरा पर मनुष्य रूप में रह रहे हैं। जब एक दूसरे के लिए त्याग की भावना, सहयोग की भावना, प्रेम की भावना जगती है तो इंसान दिव्य रूप में आ जाता है, और जब किसी को नीचा दिखाने, ईर्ष्यावश दूसरों का काम बिगाड़ने, छल कपट और बेईमानी पर उतरता है तो अपने राक्षस रूप में आ जाता है। यहाँ तक कि एक ही व्यक्ति में अलग अलग समय पर दोनों प्रवृत्तियाँ भरपूर मात्रा में अनुभव की है। एक समय ऐसा होता है जब मनुष्य इस प्रकार से वैरागी हो जाता है कि अपना तन मन धन सब जन सेवा में समर्पित कर देता है। कभी कभी उसी व्यक्ति को निर्दयता, गरीब असहाय लोगों पर कहर बरपाते हुए देखा है। बहु रत्ना वसुंधरा, ये पंक्तियां दर्शाती है कि इस पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार के रत्न पाए जाते हैं। ये धरती रत्नों की खान है, जैसा हम खोजेंगे वैसा हमें मिलता चला जाता है। तो आओ विचार करो, चिंतन मनन करो, कुछ अच्छा खोजें, अच्छा करें, अच्छा देखें, अच्छा सुने, निश्चित रूप से सब अच्छा ही होगा। अच्छे लोगों का संग करें। हम तुम सभी में क्या कमी है? ना धरती देवताओं से थमी है, गगन आंसू ना पूछेगा तुम्हारे, सहारा आदमी